तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक प्यारा सा केमिस्ट्री का सवाल जो कि इस प्रकार है, गौर फरमाइएगा। क्या है? CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये केमिकल इक्वेशन है और आपको और हमें यह जानना है कि इस केमिकल रिएक्शन में ये रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो मेरे को मालूम करना है कि इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। जरा गौर फरमाइएगा। याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चा कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का चला जाना, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अप्लाई हो रहा है तो आप समझ लेना कि उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरीके से रिडक्शन का मतलब होता है बच्चा कि जिसमें हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन चला जाए, इसमें कोई भी एक अगर फॉलो कर रहा है तो आप उसको रिडक्शन कह सकते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन and those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reaction। redox reaction का मतलब होता है बच्चा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ, दोनों साइमल्टेनियसली वर्कआउट होता हो तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक अलग डेफिनेशन और भी है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का लूज होना, यानी द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। ये आप बड़े क्लास 11th में पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन का ये डेफिनेशन है द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का डेफिनेशन है द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट। फिलहाल अभी हमें ये नहीं जानना है, हमें जानना है कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये दरअसल रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रेडॉक्स का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। तो जरा गौर फरमाइएगा, आप खुद देख सकते हो CuO है यहां, राइट। CuO से यहां पर मेरे को बना क्या? Cu बना। तो आप हमें जरा बताओ कि CuO से Cu बना, इसमें क्या हो रहा है? आप कहोगे सर इसमें ऑक्सीजन हट रहा है। और याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें ऑक्सीजन जाता है या हाइड्रोजन आ जाता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो आप बताओ CuO से Cu बना मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ या नहीं? तो ये आपका रिडक्शन हो गया, राइट। चलिए फिर देखिएगा, H2 से बना यहां पर मेरे को H2O, H2 से बना H2O। तो H2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर CuO से Cu बना रिडक्शन, H2 से H2O बना ऑक्सीडेशन। जरा गौर फरमाइएगा, इस CuO से जो Cu बना ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। CuO से जो Cu बना इसका मतलब होता है CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और H2 से H2O जो बना इसका मतलब होता है H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। H2 is getting oxidized। कहीं कहीं ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जरा गौर फरमाइए, फाइनली ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या आप रिडॉक्स कह सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ रहा है। क्लियर है बातें? चलिए अब हमें समझना है कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होगा। क्या होगा बच्चा? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो आप हमें जरा एक बात बताओ कि ऑक्सीडाइज्ड का मतलब अभी मैंने बोला the substance which get oxidized, the substance which get oxidized, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आप जरा गौर फरमाओ, CuO से Cu बना, क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ? आप कहोगे नहीं सर। H2 से H2O बना, क्या H2 ऑक्सीडाइज हुआ? आप कहोगे यस सर। तो यहां पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो हो जाएगा वो आपका H2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस की अगर हम बात कर ले बच्चा, तो आप हमें जरा एक बात बताओ, रिड्यूस्ड का मतलब ही होता है रिड्यूस होना। तो आप खुद सोचो ना, CuO से Cu बना, CuO यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, और रिड्यूस्ड होकर क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है, Cu दे रहा है। यानी पता हमें क्या चला बच्चा कि यहाँ पर CuO जो देख रहे हो ये आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। इज इट क्लियर? समझ में बात आ रही है? रिड्यूस्ड का मतलब जो रिड्यूस हुआ है। यहां पे कौन रिड्यूस हुआ है? CuO से Cu बना, ये रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ?
H2 से H2O बना तो H2O यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए H2 आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा। जबकि रिड्यूस सब्सटेंस की अगर हम बात कर ले तो यहां पे मेरे को क्या होगा, CO होगा। इतनी बातें समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा गौर फरमाइएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो द एजेंट या द सब्सटेंस which give oxygen for oxidation। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट या ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दिया हो। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या दिया हो, ऑक्सीजन दिया हो, उसको हम कहते हैं क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप हमें जरा बताओ किसके पास ऑक्सीजन था जिसने ऑक्सीडेशन के लिए काम करा। तो आप कहोगे सर यहां ऑक्सीजन है और यहां था, इसलिए यहां पे H2O से H2O बना, ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपका यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, यहां पे होगा CuO। फिर से बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ऑक्सीजन हो और वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता हो। अरे भैया जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही ना ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देगा। तो यहां पे ऑक्सीजन किसके पास था, क्या H2 के पास था, बिल्कुल नहीं। यहां पर किसके पास था, CuO के पास था, इसलिए यहां पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO होगा। फिर उसके बाद बच गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी ठीक इसी तरह है, जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दिया हो या ऑक्सीजन हटा हो। रिडक्शन के वैसा सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दिया हो या ऑक्सीजन हटाया हो। तो आप हमें बताओ ना, रिडक्शन कौन हो रहा है, यहां पे H2 से H2 बनते ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहां पे रिडक्शन के लिए यहां पे ऑक्सीजन हटा है, तो ये हटा है तभी तो यहां पर रिडक्शन का काम हुआ है। इसलिए यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात कर ले तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका H2 हो जाएगा। यानी कि सिंपली अगर आपको समझना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। बस हमेशा याद रखिएगा कि हम ये सारा का सारा रिएक्टेंट में देखते हैं। कहां देखते हैं, रिएक्टेंट में। और छोटा सा लम्हा में मैं आपको लिख दूं, याद रखिएगा जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, याद रखिएगा। खुद आप देख लो ना, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस H2 है तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या है, H2 है। फिर उसके बाद जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां पे आप सारी बातें समझ में आया होगा। आई होप अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं आपको बता दूं, जितना भी 4 चीज हमने यहां पे फाइंड करा है ना, आपको प्रोडक्ट में नहीं देखना है, यहां आपको नहीं देखना है। कहां देखना, रिएक्टेंट में। और ये बातें जो मैंने लिखा है यहां पे, ये बातें आप जरा ध्यान में रखिएगा, फिर आप समझ जाओगे कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वगैरह वगैरह। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।